राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये हो रही है हमारी बिटिया की शादी, यानी मेरी दीदी की लड़की की शादी। और ये हो रही है, आज था उसका माता पूजन। और ये हो रही है एक छोटी सी रस्म, जिसे शादी से हल्दी लगने से पहले कुंवारी बिटिया के साथ में ये रस्म आप सभी लोग ध्यान से देखें इस चीज़ को। ये ज़रूरी होती है, ये हम लोग करवाते नहीं हैं पर ये करवाना चाहिए, क्योंकि जब घर की जो बेटी होती है ना, शादी कर देते हैं तो घर की बेटियां हमारी कौन होती है, घर की लक्ष्मी होती। और हम जब शादी करते हैं तो लक्ष्मी को घर से विदा करते हैं। तो अगर आप ये रस्म नहीं करवाते हो, ऐसा नहीं करवाते हो, तो आपके घर की जो स्थायी लक्ष्मी होती है ना, वो आपके घर से दूर चली जाती है। और ये हमारे ये बाबू देखो, शादियों में बच्चों के मज़े होते हैं बस। तो ये है ना, हम लोगों ने, ये दामाद जी हैं, बड़े दामाद जी, ये मंचले संजले, सॉरी, तीसरे नंबर वाले। ये देखिए, ये वाइट कलर का रुमाल है। रुमाल चाहे आप जो भी कलर का ले लें, लेकिन ये रस्म ज़रूर करवानी चाहिए हल्दी लगने से पहले। तो ये ना, हम लोगों ने एक थाली में अलता डाला था और एक थाली में हल्दी थी, जिसे हमने हमारी बिटिया के पद चिन्ह लिए थे इस पर, रुमाल पर। कहते हैं ये रस्म करवाने से ये ज़रूर करवा के रखना चाहिए, ताकि हमारे घर की जो लक्ष्मी के पद चिन्ह हैं वो हमारे घर में ही रह जाएं और हमारे घर की जो स्थिर लक्ष्मी है वो बाहर ना जाए। तो ये ज़रूर करवाइएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि मेरे ब्लॉग के साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि हमारी बिटिया कैसी लग रही थी माता पूजन में। ये उसका माता पूजन वाला लुक था। तो वो बहुत, हमें तो भाई बहुत सुंदर लग रही थी। अब आप लोग बताना कि वो आपको कैसी लग रही थी। तो ये ना, हम लोगों ने हमारे इधर फर्स्ट टाइम ये रस्म करवाई थी, तो लोगों को थोड़ी सी हैरानी भी हुई। ये देखिए, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और ये थोड़ी सी मस्ती मजाक, क्योंकि शादी होती है और शादी में डांस ना हो, मस्ती ना हो। ये हमारी दुल्हन का भी डांस है साथ में। पर ये ना, हमारी बिटिया जितनी आप लोगों को दिख रही है ना, जितनी मस्ती कर रही है, ये जितना डांस कर रही है, उतना ये ना हर टाइम रोते 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 इसने पूरी शादी भर अपना मेकअप भी ख़राब किया और दूसरों का भी ख़राब करवाया, क्योंकि जब ये रो रही थी तो साथ में सारे लोगों को रोना आ रहा था। और खैर, ये तो हर बेटी के साथ में होता है कि भाई जब वो अपने घर से जाती है, विदा होती है, तो जो उसके जन्म से लेकर 20-22 साल, जितने साल वो अपने मायके में रुकती है, तो वो पूरा समय उस वक्त का रहता है कि भाई मतलब इस जगह को छोड़कर मुझे जाना है, और अब उस स्थिति में जाना है कि अब इसी घर में आने के लिए मुझे दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये देखिए, हमारे दुल्हन के जीजा जी, ये सारे भाई, इन लोगों का जवाब नहीं। जीजा जी हो तो ऐसे हो कि इन्होंने घर का सारा काम भी संभाला और साथ में एंजॉय भी किया, मस्ती भी की। तो दामाद हो तो ऐसे हो। और ये हमारी बिटिया रानी, अभी अभी इसकी 1-1.5-2 महीने पहले डिलीवरी हुई है, और वो भी सीज़र। और ये देखिए, ये मस्त डांस कर रही है। कोई कह सकता है कि इसका सीज़र हुआ है अभी। तो अभी अभी इसका छोटा सा बेबी है, छोटू सा। और ये यशु है, ये भी हमारी बिटिया। देखिए, इतनी सी है मगर ये है ना, न जाने क्या करना चाहती थी, इतना मस्ती में थी। पर भाई, इन्जॉय तो बच्चे ही करते हैं शादी में, कुछ भी बोलो आप। ये देखो, ये ज़्यादा ही मस्ती में आ गई थी। तो यहाँ पर ना हल्दी की तैयारी हो रही है कि हल्दी लगेगी। हमारे इधर माता पूजन होने के बाद में 7 गांठें रख ली जाती हैं हल्दी की, और जो
माता पूजन के बाद में कुछ लोग इकट्ठे होकर और वो हल्दी को कूटते हैं और उसको पीसते हैं और उसको बोलते हैं घान की हल्दी। ये मंडप वाले दिन मिक्स करके लगाई जाती है और ये इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और ये हो रही है नागरबिन्ना की। हमारे इधर बोलते हैं इसको नागरबिन्ना, यानी कि दुल्हन को जिस दिन उसकी शादी हो रही होती, बारात आ रही होती है, उस दिन नागरबिन्ना की होती है। सारे गांव में घूमते हैं तो मतलब घर को बीच में कर लिया जाता है और ये संगीत भी रखा गया था और ये हमारी दुल्हन डांस कर रही है। और पर यहाँ भी ये डांस करते करते भी यहाँ पर भी ये रो रही थी और सबको रुला रही थी। तो मैं ना अभी मेरे को मतलब मेरे ब्लॉग में गानों को डालने की इजाज़त नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैं अभी गाने आपको नहीं सुना सकती थी। बाकी ये आप लोग इसके डांस के स्टेप पर आप कमेंट करना कि ये कौन से गाने पे डांस कर रही है डांस, और इसका डांस कैसा लगा। तो ज़रूर कमेंट करना किस किस को समझ में आया कि कौन से गाने पे डांस किया है इसने और कैसा किया है ये भी बताना, और साथ साथ इसका लुक भी बताना कि ये कैसी लग रही है। शायद आप लोग जो डांस करते हैं ना उन लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा कि कौन से गाने पे डांस कर रही थी। ये है मेरी भतीजी। तो सभी लोगों ने अपने अपने स्टेप पर डांस किया। भाई किसी ने भी पर डांस करने का टाइम नहीं, मतलब तैयारी करने का टाइम किसी के पास भी नहीं था। पर आजकल जो बेटियां होती हैं वो डांस पहले से ही उनको आता है, करती रहती हैं तो कर ही लेती हैं। अब आप इसका स्टेप बताना ये कौन से गाने पे डांस कर रही है, क्योंकि स्टेप पर अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि कौन से गाने पे डांस कर रही है। और ये फाइनली हो रही है शादी और ये हो रहे हैं हमारी बिटिया के फेरे। तो अब बंधने जा रही है ये वो 7 वचन जो हर लड़की देती है और शायद हर लड़की निभाती भी है। वो बात अलग है कि कुछ लड़कियां आजकल की नहीं निभा पा रही हैं, पर संस्कारी बेटियां तो आज भी निभाती हैं। लड़कों का पता नहीं, पर लड़कियां तो बखूबी निभाती हैं। जिन लड़कियों को अपने माँ बाप की इज़्ज़त प्यारी होती है ना, वो ऐसा कुछ नहीं करती हैं कि इससे उनके माँ बाप के नाम पर किसी तरह का कोई दाग लगे या कुछ। तो ये देखिए इनके फेरे हो चुके हैं। जिसमें दुल्हन होती है आगे, और अब आधे फेरे हो चुके हैं और आधे फेरे अब बाकी हैं जो दूल्हा आगे होकर के फेरे लेते हैं। और फिर इनको 7 वचन इनको बताए जाएंगे पंडित जी द्वारा। 7 वचन लड़की को जो लड़की से अलग जो 7 वचन लिए जाते हैं वो, और लड़के से जो 7 वचन लिए जाते हैं वो। तो अब फाइनली इनका होगा। ये देखिए अब ना यहाँ पे किया जाएगा सिंदूर दान और मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, क्योंकि अब इनका विवाह संपन्न होने वाला है। तो ये देखिए अब यहाँ पर हो रहा है सिंदूर दान, जिसमें हमारे दामाद जी ने भर भर के सिंदूर लगाया था। और उसको आप लोग शायद ये देखते होंगे ना, दुल्हन जब लड़की की शादी होती है और जब उसकी सिंदूर मतलब मांग में सिंदूर डाला जाता है तो वो एकदम माँ दुर्गा की तरह दिखाई देती है कि बिल्कुल दुर्गा जी, साक्षात दुर्गा माँ नीचे आ गई हों धरती पर हमारे सामने। तो ये देखिए पूरा, तो हमारे जो दामाद जी थे उन्होंने 3 बार में ही इतना सारा सिंदूर डाल दिया था कि शायद वो हमारी बिटिया 1 साल में जो सिंदूर लगाती उन्होंने 3 बार में पूरा कर दिया था। वैसे तो वाइदा में 5-7 बार लगाया जाता है, मांग में सिंदूर डाला जाता है।
तो ये रस्म चल रही है सिंदूर दान की, जो हर शायद हर कास्ट में, हिंदू लोगों में तो ये ज़रूर होती है। अदर कास्ट का मुझे नहीं पता। अदर कास्ट से मेरा मतलब जो हिंदू के अलावा जो लोग हैं, पर हिंदुओं में तो सिंदूरदान होता ही होता है। और ये मंगलसूत्र पहनाया गया है हमारे इधर, पान मंगलसूत्र पहनाकर पान के पत्ते पे रख कर दिखाया जाता है। ये देखिए, तो फाइनली हो गई है बिटिया की शादी और आज से वो हो चुकी है पराई। और भाई मुझे माफ़ करना, मैं ना किसी की भी विदाई का वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट